हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम LLB सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट यानी श्रम एवं औद्योगिक विधि फर्स्ट विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 श्रम एवं औद्योगिक विधि फर्स्ट के अंतर्गत हमारे द्वारा 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसमें पहला द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, दूसरा द पेमेंट्स ऑफ वेजेज एक्ट 1936 मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, तीसरा द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, चौथा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कारखाना अधिनियम 1948, पांचवा द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। हमारे द्वारा द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 प्रारंभ किया जा चुका है और जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक है प्रारंभिक, और धारा 1 व 2 जिसका अध्ययन हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यान में किया जा चुका है। इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय और कुल 33 धाराएं हैं। आज हम अध्याय 2, जिसका शीर्षक है व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, धारा 3 से लेके 14 तक प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 2 व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रीकरण, जिसमें धारा 3 से लेकर 14 तक प्रावधान बताए गए हैं। हम इसे अध्ययन की दृष्टि से कुल 3 भागों में विभाजित कर इस पर चर्चा करेंगे। पहला भाग धारा 3 से लेकर 5, भाग 2 धारा 6 से लेकर 9 क या 9(9)(a), भाग 3 धारा 10 से लेकर 14 तक। धारा 3 से लेकर 14 तक में इस अधिनियम के संबंध में विभिन्न प्रावधान बताए गए हैं। धारा 3 रजिस्ट्रारों की नियुक्ति, धारा 4 रजिस्ट्रीकरण के ढंग, धारा 5 रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन संबंधी प्रावधान बताती है। धारा 6 व्यवसाय संघ के नियमों में अंतर्विष्ट किए जाने वाले उपबंधों के बारे में प्रावधान करती है। धारा 7 अतिरिक्त विशिष्टियाँ मांगने और नाम में परिवर्तन करने की अपेक्षा करने की शक्ति के बारे में बताती है। धारा 8 रजिस्ट्रीकरण, धारा 9 रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र और धारा 9 क में किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता के बारे में न्यूनतम अपेक्षा के बारे में प्रावधान करती है। धारा 10 रजिस्ट्रीकरण के रद्द होने के बारे में प्रावधान करती है। धारा 11 अपील के बारे में बताती है, जबकि धारा 12 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के बारे में प्रावधान करती है। धारा 13 रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के निगमन के बारे में प्रावधान करती है। धारा 14 कतिपय अधिनियमों का रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को लागू न होने के संबंध में बताती है। आज हम हमारे अध्ययन की दृष्टि से विभाजित भाग ए, जो कि धारा 3 से लेकर 5 तक है, पर चर्चा करेंगे। भाग 1 धारा 3 से लेकर 5 के अंतर्गत धारा 3 रजिस्ट्रारों की नियुक्ति, धारा 4 रजिस्ट्रीकरण के ढंग, धारा 5 रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन,
इन प्रावधानों पर आज हम चर्चा करेंगे। धारा 3 रजिस्ट्रारों की नियुक्ति अर्थात अपॉइंटमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रार्स के बारे में प्रावधान करती है। धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार समुचित सरकार हर एक राज्य के लिए किसी व्यक्ति को व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी। उपधारा 2 के अनुसार समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार को ऐसी शक्तियाँ या कृत्यों का जिन्हें वह आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशन के अधीन प्रयोग और निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए व्यवसाय संघ इतने अतिरिक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने की वह ठीक समझे और उन स्थानीय सीमाओं को जिनके अंदर ऐसा कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार इस प्रकार विनिर्दिष्ट शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा परिनिश्चित कर सकेगी। उपधारा 3 के अनुसार उपधारा 2 के अधीन किसी आदेश के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए जहाँ किसी अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को किसी क्षेत्र में जिसके अंदर किसी व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है रजिस्ट्रार की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन करता है, वहाँ वह अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस व्यवसाय संघ के संबंध में रजिस्ट्रार समझा जाएगा। इस धारा को सामान्य शब्दों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि धारा व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 3 के अंतर्गत रजिस्ट्रार या पंजीयक की नियुक्ति संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। समुचित सरकार प्रत्येक राज्य के लिए किसी व्यक्ति को उस राज्य में विद्यमान व्यवसाय संघों का पंजीयक नियुक्त कर सकेगी। इसके अलावा समुचित सरकार अतिरिक्त पंजीयक या रजिस्ट्रार और उप पंजीयक या रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी कर सकती है जो उस राज्य के पंजीयक के निर्देशन में कार्य करेंगे। समुचित सरकार आदेश प्रसारित कर ऐसी स्थानीय सीमाओं का निर्धारण कर सकेगी जिसके लिए अतिरिक्त या उप पंजीयक के द्वारा उन कार्यों का निर्वहन और उन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा जो कि समुचित सरकार के द्वारा प्रसारित किए गए आदेश में सम्मिलित किए गए हैं। कुछ राज्यों ने अपनी कथित शक्तियों के अंतर्गत श्रम आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त को क्रमशः पंजीयक एवं अतिरिक्त पंजीयक या रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिए हैं एवं निर्देशन प्रसारित कर दिए हैं कि अतिरिक्त पंजीयक या रजिस्ट्रार वे सभी मामले तय कर सकेंगे जो उनको पंजीयक के द्वारा सुपुर्द किए जाते हैं। यदि कोई अतिरिक्त या उप पंजीयक राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह पंजीयन की ऐसी शक्तियों का प्रयोग उस क्षेत्र की सीमा में करता है जिसमें व्यवसाय संघ का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, तो उस क्षेत्र में वह अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यवसाय संघ के संबंध में पंजीयक ही माना जाएगा। अब है धारा 4 जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के या रजिस्ट्रीकरण या पंजीयन की रीति या ढंग के बारे में बताया गया है। धारा 4 की उपधारा 1 के अनुसार व्यवसाय संघ के कोई भी 7 या अधिक सदस्य उस व्यवसाय संघ के नियमों पर अपने नामों के हस्ताक्षर करके तथा
रजिस्ट्रीकरण की बाबत इस अधिनियम के उपबंधों का अन्यथा अनुपालन करके इस अधिनियम के अधीन व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। परंतु कोई कर्मकार व्यवसाय संघ तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे स्थापन या उद्योग में जिससे वह जुड़ा हुआ है या संसक्त है, लगे हुए हैं या नियोजित कर्मकारों में से कम 10% या 100 कर्मकार इनमें से जो भी कम हो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए जाने की तारीख को ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य न हो। परंतु यह और कि कोई कर्मकार व्यवसाय संघ तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास आवेदन किए जाने की तारीख को उसके सदस्यों के रूप में कम से कम 7 ऐसे व्यक्ति न हों जो ऐसे स्थापन या उद्योग में जिससे वह संसक्त है, लगे हुए हैं या नियोजित कर्मकार हैं। उपधारा 4 या धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसार जहां किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपधारा 1 के अधीन कोई आवेदन किया गया है, वहां ऐसा आवेदन केवल इसी तथ्य के कारण अविधि मान्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि आवेदन की तारीख के पश्चात किसी समय किंतु व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के पूर्व कुछ आवेदक जिनकी संख्या आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से आधे से अधिक न हो, व्यवसाय संघ के सदस्य नहीं रह गए हैं या उन्होंने उस आवेदन से अपने आप को अलग करने के लिए रजिस्ट्रार को लिखित सूचना दे दी है। धारा 4 के अनुसार कोई 7 या अधिक सदस्य व्यवसाय संघ की नियमावली पर हस्ताक्षर करके अधिनियम में रजिस्ट्रेशन या पंजीयन के लिए बने अन्य प्रावधानों की पूर्ति करने के पश्चात इस अधिनियम में व्यवसाय संघ का पंजीयन करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि अधिनियम की धारा 4(1) में पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है तो आवेदन पत्र केवल इस कारण से रद्द या निरस्त नहीं माना जाएगा कि आवेदन पत्र देने के बाद कभी व्यवसाय संघ के कुछ आवेदकों ने जो पंजीकरण से पूर्व आवेदकों की संख्या के आधे से अधिक नहीं है, व्यवसाय संघ की सदस्यता त्याग दी है अथवा पंजीयक को लिखित सूचना दे दी है कि उन्होंने आवेदन पत्र से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है, अतः आवेदन पत्र को अवैध माना जाएगा। व्यवसाय संघ के पंजीयन के लिए न्यूनतम 7 सदस्यों को व्यवसाय संघ की नियमावली पर हस्ताक्षर कर पंजीयन के लिए निर्धारित रीति से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदनकर्ता सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे व्यवसाय संघ के नियमों से सहमत हो और अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों का पालन करें। आवेदन पत्र से अलग होने की सूचना पंजीयक को प्रस्तुत कर दें, तब भी आवेदन पत्र अवैध नहीं होगा। परंतु यदि ऐसे अलग होने वाले सदस्य या सदस्यता त्यागने वाले
सदस्यता त्यागने वाले सदस्य आवेदकों की संख्या आधे से अधिक है तो आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता। व्यवसाय संघ संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अधिनियम की धारा 4(1) में 2 परंतुक और जोड़े गए हैं, जिसके अनुसार पहला, कर्मकारों के किसी व्यवसाय संघ को तब तक पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा जब तक कि किसी उद्योग अथवा प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल कर्मकारों का 10% अथवा 100 कर्मकार जो भी न्यून हो, जो उस व्यवसाय संघ के उस समय सदस्य हो जब पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो। दूसरा, कर्मकारों के किसी व्यवसाय संघ को तब तक पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा जब तक कि आवेदन प्रस्तुत करने के समय इसके न्यूनतम 7 सदस्य हों जो कि व्यवसाय संघ से संबंधित उद्योग अथवा प्रतिष्ठान में कार्यरत हो। अब है धारा 5, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या पंजीयन के लिए आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। उपधारा 5(1) के अनुसार व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए या पंजीयन के लिए हर आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाएगा और उसके साथ व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रतिलिपि और निम्न विशिष्टियाँ का एक कथन भी संलग्न करना होगा, अर्थात क आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, उपजीविका और पते। दूसरा, कर्मकार व्यवसाय संघों की दशा में आवेदन करने वाले व्यवसाय संघ के सदस्यों के नाम, उपजीविकाएं या व्यवसाय और कार्यस्थान के पते। व्यवसाय संघ का नाम और उसके प्रधान कार्यालय का पता। व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों के अभिधान, नाम, आयु, पते और व्यवसाय या उपजीविकाएं। जहाँ की कोई व्यवसाय संघ उपधारा 5 धारा 5 की उपधारा 2 के अनुसार जहाँ कोई व्यवसाय संघ अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए या पंजीयन के लिए आवेदन किए जाने से पूर्व 1 वर्ष से अधिक तक विद्यमान रहा है, वहाँ रजिस्ट्रार को आवेदन के साथ व्यवसाय संघ की आस्तियों और दायित्वों का साधारण विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार किया हुआ और ऐसी विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट करते हुए दिया जाएगा जैसा कि विहित की जाए। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार व्यवसाय संघ के पंजीयन के लिए प्रत्येक ऐसे आवेदन पत्र को पंजीयक या रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके साथ व्यवसाय संघ के नियमों की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक होगी। आवेदन पत्र में निम्नलिखित वर्णन दिया जाना चाहिए। पहला, आवेदक के सदस्यों के नाम, व्यवसाय और उनके पते, व्यवसाय संघ का नाम और उनके मुख्य कार्यालय का पता, व्यवसाय संघ का नाम और उसके मुख्य कार्यालय का पता। अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत पिछले 1 वर्ष से लगातार कार्य कर रहे व्यवसाय संघ के विषय में यह प्रावधान किया गया है कि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय व्यवसाय संघ 1 वर्ष या इससे अधिक अवधि से विद्यमान हो तो निर्धारित प्रारूप में एक स्थिति विवरण जिसमें व्यवसाय संघ की संपत्तियों और दायित्वों का विवरण हो
पंजीयक के समक्ष आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। इस प्रकार आज हमने इस अधिनियम के अध्याय 2 व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रीकरण या पंजीयन, जिसमें कुल 3 से लेके धारा 14 तक धाराएं हैं, जिसे हमने अध्ययन की दृष्टि से या हमारी सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड कर अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें आज हमने भाग 1, जिसे हमने धारा 3 से लेके 5 तक विभाजित किया था, भाग 2 जिसे हमने धारा 6 से लेकर धारा 9A या 9K तक, और भाग 3 जिसे हमने धारा 10 से लेके 14 तक में विभाजित किया है। आज हमने भाग 1 जो कि धारा 3 से लेकर 5 तक इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताता है। धारा बताता है इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत पंजीयक की नियुक्ति या रजिस्ट्रार की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, धारा 4 के अंतर्गत पंजीयन की रीति या रजिस्ट्रेशन का ढंग, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, और धारा 5 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र या पंजीयन के लिए आवेदन पत्र संबंधी प्रावधानों पर हमारे द्वारा आज चर्चा की गई। कल हम या अगले व्याख्यान में हम भाग 2 जो कि धारा 6 से लेकर धारा 9K या 9A तक है पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।